अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ दही बड़े। बड़ा चाट बहुत अच्छी लगती है अफ्तारी में। दो तरीक़ों से आज बड़े बनाना बताऊँगी आपको। पहले हम बनाते हैं दाल के बड़े। तो मैंने यहाँ पे ली है 1/3 कप मूंग की दाल धुली हुई, 1/3 कप माश दाल वो भी धुली हुई है, और 1/3 कप ही चना दाल ली है। इसको मैंने 5 से 6 घंटे के लिए सोक कर लिया था। अब मैं इसको एक मिक्सी में या ब्लेंडर में डालूंगी। दूसरी साइड पे मैंने लहसुन को चॉप करना था, वो भी मैंने कहा साथ साथ हो जाएगा, तो दूसरी साइड पे वो डाल दिया मैंने। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल पानी ऐड करके इसको हम बहुत अच्छी तरह से एक स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून ज़ीरा और 1-2 चुटकी अजवाइन की भी डाल दी है, और साथ मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है। आपने पानी का ख्याल रखना है, पानी बहुत कम मिकदार में जाएगा, और बिल्कुल आपने इसको 1-2 चम्मच पानी के ऐड कर करके इसको बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन तभी हमारा जो पेस्ट है वो स्मूथ बनेगा। और स्पैचुला की मदद से आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं साथ साथ, ताकि दालें जो साइडों पे लगी होती हैं वो भी अच्छी तरह से हमारी मिक्स हो जाए और पेस्ट बनती जाए। अब ये हमारा बहुत स्मूथ सा बैटर तैयार हो गया है, और लहसुन भी बहुत अच्छी तरह से चॉप हो गया है। इसको मैं आइस ट्रे में डालूंगी। थोड़े छोटे क्यूब्स बनाने के लिए दरमियान से मैंने थोड़ा सा इसको इस तरह से निशान लगा लिया है। इसको हम फ्रीज़ करेंगे और फिर इसको ज़िप लॉक बैग में डाल के स्टोर कर लेंगे। लहसुन बना हुआ हो तो मुझे लगता है जल्दी जल्दी से हंडिया बन जाती है, टाइम बच जाता है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे अपना जो बैटर है उसको एक बाउल में ट्रांसफ़र किया। यहाँ मैंने 2 खाने के चम्मच बेसन डाला है, और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें मीठा सोडा डाला है। इसको हम मज़ीद बीट करेंगे अच्छी तरह से कि इसमें एयर आ जाए और ये बहुत फ्लफ़ी सा हो जाए। और इसको टेस्ट करने का भी एक तरीका है कि ये आप चम्मच में थोड़ा सा मिक्सचर लेके इसको पानी पे डालें। अगर तो ये ऊपर तैरने लगेगा, फ्लोट करेगा, तो इसका मतलब है हमारा ये बैटर अब बिल्कुल रेडी है। तो इसको अब हम फ्राई कर लेंगे। अगर आपको थोड़े चपटी शेप में चाहिए तो ऑयल में चम्मच को डिप करें और फिर डालते जाएं। दरमियानी आग पे हम फ्राई करेंगे। जब एक साइड से गोल्डन हो जाएंगे तो टर्न करें साइड, और फिर इनको निकाल लें। दोनों साइडें जब हो जाएंगी तो बहुत मज़े के बनते हैं। ये तो ऐसे ही खाने में बहुत मज़ा आता है, ट्राई कीजिएगा। बहुत स्पॉन्जी ये बनते हैं बड़े। अब जो दूसरे मैं बेसन के बड़े बनाने लगी हूँ उसके लिए मैंने 2.5 कप बेसन लिया। उसमें 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और 1/4 टीस्पून ज़ीरा है, और 1-2 चुटकी अजवाइन की वो डाली, और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसको बीटर की मदद से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको भी हमें फ्लफ़ी करना है तो बीटर से ही होगा, नहीं तो अगर आप हाथ से करेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो साइड पे जो थोड़ा थोड़ा बेसन लगा है वो मैं स्पैचुला की मदद से उतार के वो भी अच्छी तरह से मिक्स करती जाऊंगी। अब ये काफ़ी हद तक फ्लफ़ी हो गया है। अब इस पॉइंट पे मैंने इसमें 1/4 टीस्पून मीठा सोडा शामिल किया और इसको मज़ीद बीट कर लिया। इसको भी मैंने इसी तरह से टेस्ट किया। आप पानी में थोड़ा सा चम्मच से डालें बैटर, और अगर ये ऊपर फ्लोट करने लगे तो ये हमारा अब रेडी है मिक्सचर। अगर तो ये पानी में मिक्स हो जाए तो फिर आपको मज़ीद बीट करने की ज़रूरत होती है। इसे भी हम डीप फ्राई कर लेंगे दोनों साइडों से अच्छी तरह से। जब गोल्डन ब्राउन से हो जाएं तो इनको निकालें। ये बेसन के बड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं, आप दोनों तरह से ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसको आप देख सकते हैं कितने स्पॉन्जी बने हैं और सॉफ्ट हैं। मैं यहाँ थोड़ी सी बड़ा चाट बनाने लगी हूँ, तो मैंने क्या किया,
3-4 दाल के बड़े ले लिए और 2-3 इस तरह बेसन के भी ले लिए और इनको मैंने पानी में डिप किया। सिर्फ 5 मिनट ही डिप करना है क्योंकि ये फ्रेश हैं तो बहुत जल्दी हमारे ये सॉफ्ट हो जाएंगे। 2-3 चम्मच मैंने दही लिए हैं, थोड़ी क्रीम मिक्स की है इसमें और फिर थोड़ा सा हम शीरा जो मैंने चीनी का बनाया था वो डाला है थोड़ा मिठास करने के लिए और थोड़ा सा नमक जाएगा, चाट मसाला और दूध। इन सब को बहुत अच्छी तरह से बीट कर लिया मैंने और ये बड़े अपने प्लेट में निकालें, ऊपर से ये दही डालें और फिर जो खुबानी की चटनी मैंने बनाई थी वो थोड़ी डालें, थोड़ी इमली की चटनी डालें और हरी चटनी भी डालें। ये सब चटनियाँ बहुत अच्छी लगती हैं बड़ों पे। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आपने चटनियाँ निकालनी है तो चम्मच आपका साफ़ होना चाहिए, खुश्क होना चाहिए। अगर आप ये इस तरह से करेंगे तो आपकी 1 महीने से भी ज़्यादा ये चटनियाँ जो हैं वो ठीक रहेंगी। वैसे हमने सिरका डाला था इसमें तो इस वजह से भी ठीक रहती हैं। ये चटनियाँ डाल के फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाला और एक चुटकी ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा है, इसको हाथ से थोड़ा सा मसल के वो भी डाल दें। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। बस एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आप फ्रीज़ करेंगे इनको तो आपने इसको निकाल के डायरेक्ट नीम गर्म पानी में डालना है, तभी ये सॉफ़्ट बनेंगे। अगर आप नॉर्मल पानी में डालेंगे तो फिर इतने सॉफ़्ट नहीं बनेंगे। जब बिल्कुल ठंडे हो गए तो मैंने इनको ज़िप-लॉक बैग में डाला और फ्रीज़ कर दिया। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।